हरे कृष्णा। भाद्रपद मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम पद्म पुराण से सृष्टि रचना और ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न विभिन्न वंशों का वर्णन सुन रहे हैं और उसमें आज हम यदुवंश का वर्णन सुनेंगे। तो चलिए आज की भाद्रपद मास की कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की यह विशेष कथा आरंभ करते हैं। ऋषि पुलस ने कहा कि हे राजेंद्र, अब यदुपुत्र कोश के वंश का जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था उसका वर्णन सुनो। क्रोश के ही कुल में वंशावंतंश भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। क्रोष्टु के पुत्र महामना ब्रजणीवान हुए थे। उनके पुत्र का नाम स्वाति था। स्वाति से कुशंकु का जन्म हुआ। कुशंकु से चित्ररथ उत्पन्न हुए जो शशु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। ससु के 10,000 पुत्र हुए, उनमें भी 100 प्रधान थे। उन 100 पुत्रों में भी जिनके नाम के साथ प्रथु शब्द जुड़ा था वे महान और बलवान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रथुश्रवा, प्रथु यशा, प्रथु तेजा, प्रथुदत्त, प्रथु कीर्ति और प्रथुमति। पुराणों के ज्ञाता पुरुष इन सभी के अंदर प्रथुश्रवा को श्रेष्ठ बताते हैं। प्रथुश्रवा से उष्णा नामक पुत्र हुआ। उष्णा का पुत्र स्नेह हुआ जो सज्जनों में श्रेष्ठ था। स्नेह का पुत्र रुक्म कवच नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा रुक्म कवच ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और उसमें दक्षिणा के रूप में उन्होंने सारे पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। राजा रुक्म कवच के पुत्र 5 हुए: रुक्मेशु, प्रथु, रुक्म, जमक, परिग और हरि, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। उनमें से परिग और हरि को उनके पिता ने विदेह देश के राज्य पर स्थापित किया। रुक्मेशु राजा हुआ और पृथ्वी रुक्म उसके अधीन होकर रहने लगा। उन दोनों ने मिलकर अपने भाई जामक को घर से निकाल दिया और फिर जामक रुचवान पर्वत पर जाकर जंगली फल मूलों से जीवन निर्वाह करने लगा। उसकी पत्नी सभ्या बड़ी ही सती साध्वी और धर्म पालन करने वाली थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र हुआ। विदर्भ से 3 पुत्र हुए: कृत, कैशिक और लोमपाद। राजकुमार कृत और कैशिक बड़े विद्वान थे। लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात राजा विदर्भ ने और भी अनेकों पुत्रों उत्पन्न किए जो युद्ध कर्म में कुशल और सूरवीर थे। लोमपाद का पुत्र बब्रू और बब्रू का पुत्र हेति हुआ। कौशिक के चिदि नामक पुत्र हुआ जिससे चैत्य राजाओं की उत्पत्ति हुई। विदर्भ का जो कृत नामक पुत्र था उससे कुंती का जन्म हुआ। कुंती से धृष्ट और धृष्ट से पृष्ठ की उत्पत्ति हुई। पृष्ठ के पुत्र का नाम निर्वति था। वह परम धर्मात्मा और शत्रुवीरों का नाशक था। निर्वति के दाशाह नामक पुत्र हुआ जिसका दूसरा नाम विदुरथ था। दासहर का पुत्र भीम और भीम का जीमुत हुआ। जीमुत के पुत्र का नाम विकल था और विकल से भीमरथ नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। भीमरथ का पुत्र नौरथ, नौरथ का दृढ़रथ और दृढ़रथ का पुत्र शकुनी हुआ। शकुनी से करम्ब और करम्ब से देवराज का जन्म हुआ। देवराज के पुत्र महायशस्वी राजा देवछत्र हुए। देवछत्र का पुत्र देवकुमार के समान अत्यंत तेजस्वी था। उसका नाम मधु था। मधु से कुरुवंश का जन्म हुआ। कुरुवंश के पुत्र का नाम पुरुष था। उसे विदर्भ कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरुधसु था। उससे सातवत्त की उत्पत्ति हुई जो सातवत्त वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। सातवत्त से उनकी रानी कौशल्या ने भजीन, यजमान, दिव्य, राजा, देवाव्रत, अंधक, महाभोज और वृषणी नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। इनसे 4 वंशों का विस्तार हुआ। इनमें वृषणी शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। भाज और उनके पुत्र सभी भाजक नाम से प्रसिद्ध हुए क्योंकि भजमान से उनकी उत्पत्ति हुई थी। भोज के दूसरे पुत्र भजमान के विदुरथ हुआ। वह रथियों में प्रधान था। उसके 2 पुत्र हुए, राजाधिदेव और शूर। राजाधिदेव के 2 पुत्र हुए, शोषांश और श्वेतवाहन। सोणास के 5 पुत्र हुए। वे सभी शूरवीर और युद्ध कर्म में निपुण थे। उनके नाम थे समी, गंचरवा, निर्बुदत्त, चक्रचीत और सुचि। वृष्ण के वंश में अग्निमित्र नाम से प्रसिद्ध राजा हो गए। उनसे सनी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।
उनसे सनी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनमित्र से वृषवीर युधाचित का भी जन्म हुआ। उनके सिवा 2 वीर पुत्र और हुए, जो ऋषभ और छत्रक के नाम से विख्यात हुए। उनमें से ऋषभ ने काशीराज की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया और उससे जयंत की उत्पत्ति हुई। जयंत ने जयंती नाम की सुंदरी भार्या के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया, जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान, शास्त्रज्ञ और अतिथियों का प्रेमी था। उसका नाम अकूर था। अकूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले और बहुत सी दक्षिणा देने वाले थे। उन्होंने रत्न कुमारी शैव्या के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों का उत्पन्न हुआ। अकूर ने पुनः शूरसेना नाम की पत्नी के गर्भ से देववान और उपदेव नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार उन्होंने अश्वनी नाम की पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न किए। इक्ष्वाकी ने मिशु नामक पुत्र को जन्म दिया। उनका दूसरा नाम शूर भी था। शूर ने भोजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें आनक दुम्भी भी नाम से प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार थे: देवभाग, देवश्रवा, अनादृष्टि, कुनी, नंदी, शक्रुध्याशा, श्याम, समीठू और शशु। सूर से 5 सुंदरी कन्याएं उत्पन्न हुई और उनके नाम हैं श्रुतकीर्ति, प्रथा, श्रुतदेवी, श्रुतशवा और राजाधिदेवी। यह 5 वीरपुत्रों की जननी थी। श्रुतदेवी का विवाह वृद्ध नामक राजा के साथ हुआ। उसने कारुष नामक पुत्र उत्पन्न किया। सुकीर्ति ने कैकई नरेश के अंश से सतधर्म को जन्म दिया और श्रुतशवा चिति राज की पत्नी थी। उसके गर्भ से सुनीता यानी शिशुपाल का जन्म हुआ। राजाधिदेवी के गर्भ से धर्म की भार्या अभिमर्दिता ने जन्म ग्रहण किया। शूर की राजा कुंती भोज के साथ मैत्री थी, इसीलिए उन्होंने अपनी कन्या प्रथा को उन्हें गोद दे दिया और फिर वही माता कुंती के नाम से विख्यात हुई। इसी प्रकार वसुदेव की बहन प्रथा कुंती भोज की कन्या होने के कारण कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती भोज ने महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह किया और कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए: युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों के नाशक और इंद्र के लिए भी अव्यर्थ थे। पांडु की दूसरी रानी मातृवती से 2 पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो नकुल और सहदेव नाम से प्रसिद्ध हैं। वे दोनों रूपवान और सत्वगुणी थे। वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पूर्व वंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। उसके बाद उनके गर्भ से रण प्रेमी शारण, धुरधर, दमन और लंबी ठोड़ी वाले पिंडारक उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की पत्नी जो देवकी थीं, उनके गर्भ से पहले तो महाबाहु प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए। कंस के द्वारा उन सबको मारे जाने पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल, यह सभी महात्मा उपदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए। श्रुत देवी ने महाभागा गवेषण को जन्म दिया, जो संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। और अब श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई जाती है। जो भी मनुष्य श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे, वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतीर्ण हुए। पूर्व जन्म में देवकी और वासुदेव जी ने भारी तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से वासुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य रूप मनुष्यों को मोह लेने वाला था। भगवान के ऐसे सुंदर दिव्य विग्रहों को देखकर वासुदेव जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अपने सुंदर रूप को छिपा लीजिए। मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसीलिए कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को, जो देखने में बहुत सुंदर थे, उन सबको मार डाला है। वासुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप को छिपा लिया और फिर भगवान की आज्ञा लेकर वासुदेव जी भगवान को नंद के घर ले गए और नंद गोप को देखकर बोले, आप इस बालक की रक्षा कीजिए, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा, तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगलमय उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं, उन सबका यह संहार करेगा। यह बालक साक्षात भगवान है। यह भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्रित होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को छत्रहीन करके उसका उपभोग और पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे।
पुलस्त जी द्वारा इस कथा को सुनकर भीष्मदेव ने पूछा कि हे ब्राह्मण, यह वसुदेव कौन थे, यशस्विनी देवी देवकी कौन थी और यह नंद गोप और उनकी पत्नी यशोदा कौन थी, जिनसे बालक रूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया। उन दोनों स्त्रियों का परिचय दीजिए। तब ऋषि पुलस्त जी कहते हैं कि हे राजन, पुरुष वसुदेव जी कश्यप हैं और उनकी प्रिया देवकी अदिति कही गई हैं। कश्यप ब्रह्मा जी के अंश हैं और अदिति पृथ्वी का। इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नंदगोप के नाम से विख्यात हुए और उनकी पत्नी धरा यशोदा हैं। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी, उसकी यह कामना महाबाहु श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी है। यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छेद हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु वृषण कुल में प्रकट हुए। रुक्मणी सत्यभामा, नग्नजीत की पुत्री सत्य सुमित्रा, शैव्या, गंधारा राजकुमारी, लक्ष्मण, सुभद्रा, मंद्र राजकुमारी, कौशल्या और वीरजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मणी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी युद्ध कर्म में कुशल हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रद्युम्न, चारुदेश, सुचारु, चारुभद्र, सतश्वा, हस्व, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारुक और चारुहास। इनमें प्रद्युम्न सबसे बड़े और चारुहास सबसे छोटे हैं। रुक्मणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम चारुमती है। सत्यभामा से भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रबद और जलधम यह 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 7 के एक छोटी बहन भी है। जामवंती के पुत्र सांबवे जो बड़े सुंदर थे। यह सौर शास्त्र के प्रणेता और प्रतिमा तथा मंदिर के निर्माता हैं। मित्रविंदा ने सुमित्र, चारुमित्र और मित्रविंद को जन्म दिया। मित्रबाहु और सुनीत आदि सत्य के पुत्र हैं और इस प्रकार श्री कृष्ण के हजारों पुत्र हुए। विदर्भ कुमारी रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक परम बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में उत्साहपूर्वक युद्ध करने वाले हैं। अनिरुद्ध से मृग तन का जन्म हुआ और प्रमुख वीर और महात्मा यादवों की संख्या 3,60,00,000 जितनी आसपास है। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली हैं। उन सब के देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई थी। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे, वे इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे और उन सबका संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतरण हुए। महात्मा यादवों के 101 कुल हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं और संपूर्ण यादव भी भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो रहे हैं। तो यह थी आज की हमारी भाद्रपद मास की कथा। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और इस कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।